हेलो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर। तो ये जो वीडियो है इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। और सबसे पहले जो मैं आपसे यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ वो है आपके एस ब्लॉक से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा। 2020 क्वेश्चन मतलब एक बार में हम 20 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया करेंगे। तो आज की इस वीडियो से एस ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 20 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपको अब कंटिन्यू सेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हमारा आज का ये पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका नीट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर आपसे आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी जब मैंने आपको बहुत ही वैसे सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराना चाहूँगा। तो देखिए आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर मैंने आपके लिए जो बताया है निकालने का तरीका वो ये है कि आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर होता है आपका वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन ये जो बात हम कहते हैं वो केवल और केवल गैस फेज में कहते हैं, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है एक्वस फेज की। तो एक्वस फेज के लिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो भी गैस फेज में ऑर्डर आ रहा है उसका उल्टा आपको कर देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये आता हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। सस्पेंशन को क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम के सस्पेंशन को वाटर में क्या कहते हैं? तो देखिए जब आप क्विक लाइम यानी कि CaO की रिएक्शन जब आप CaO में हम कहें जब आप वाटर डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है आपका? यहाँ पर आपका बनता है स्लैग्ड लाइम, जैसे कि आपका CaOH का होल ट्वाइस ये बनेगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके से आपके बन सकते हैं। ये आपका या तो पेस्टी होगा यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, या आपका पेस्टी हो सकता है यानी कि जिसको हम कहें सस्पेंशन बनाएगा, और दूसरा आपका बना सकता है ये एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सस्पेंशन की बात आपसे यहाँ पर कर रहा है यानी कि सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम यही आपसे पूछ रहा है, तो अगर सस्पेंशन की बात कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मिल्क ऑफ लाइम उसको हम कहते हैं। और अगर आपसे एक्वस सॉल्यूशन की इसकी बात करता है स्लैग्ड लाइम के तो उसको हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल सस्पेंशन की बात किया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट के बारे में बोला है कि गलत कौन सा है वो आपको बेरिलियम के बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला जो है ये जो है मैंने आज अपने कम्युनिटी टैब में भी आपको शेयर किया था, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके सभी ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला कह रहा है रेंडर्ड पैसिव बाई नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म Be2C। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत बता रहे हैं, तो Be2C ये बनाता है, ठीक है ना। उनको मैं बता दूँ बेरिलियम कार्बाइड बनाता है, ठीक है। और ये इसका जो आंसर है वो वैसे 3rd वाला है। 3rd वाले में कह रहा है इट्स सॉल्ट रियरली हाइड्रोलाइज। ऐसा नहीं है, इसके जो सॉल्ट होते हैं वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका ये भी करेक्ट है। इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एंड पॉलीमेरिक। तो इसके बारे में मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। बनाना बॉन्डिंग इस तरीके से हमने कुछ बात की थी ऐसे ही, तो उम्मीद है आपको ये पता होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैल्शियम आयन आर नॉट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। मैग्नीशियम आयन आर इम्पोर्टेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। मैग्नीशियम आयन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद ATP। कैल्शियम आयन आर इम्पोर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर नीचे के जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं, ऊपर वाला गलत है। तो ये जो है आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए, जो इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2।
जब आप CaCO2, मैं आपको करा चुका हूँ, CaCO2 की रिएक्शन जब आप नाइट्रोजन के साथ कराएंगे तो नाइट्रोलिम्ब की फॉर्मेशन होगी, CaCN2 की फॉर्मेशन होगी और आपका साथ ही कार्बन भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो CaCN2 कहाँ पर आपका दिया गया है, जहाँ पर भी ऑप्शन आपका दिया गया है वही जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaCN2 नाइट्रोलिम्ब की फॉर्मेशन होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली। CO2 कौन यहाँ पर रिलीज करेगा, यानी कि आपको यहाँ पर कार्बोनेट दिए गए हैं फर्स्ट ए ग्रुप के और आपके सेकेंड ए ग्रुप के। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन हीट करने पर, मतलब अगर हम हीट कर दें यहाँ पर किसी कार्बोनेट को तो CO2 किस में से निकलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट ए के जो आपके कार्बोनेट यहाँ पर होंगे जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के, उन पर हीटिंग इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, यानी हीट करने पर वो डिकम्पोज नहीं होंगे। तो सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट में तो हमारा कोई भी आंसर यहाँ पर होगा। अब दो दिए गए हैं, मैग्नीशियम का दिया गया है, कैल्शियम का यहाँ पर दिया गया है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो आपके कार्बोनेट की स्टेबिलिटी है वो क्या करती है, इस करेगी। तो किसका कौन जल्दी यहाँ पर होगा, ये वाला जो है जल्दी ईजिली यहाँ पर आसानी से, यहाँ जब आप इसका हीट करेंगे MgCO3 को तो यहाँ पर MgO की फॉर्मेशन होगी, साथ ही आपका CO2 गैस भी निकलेगी। तो आंसर जो है यहाँ पर बी हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका एक न्यूमेरिकल है। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम टच यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द एनिमल। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आयन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस पंप। कह रहा है कि सोडियम जो पंप आपका होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपका हर सेल में पाया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो और इनमें से कौन सा आयन है जो आपका इन्वॉल्व इसमें होता है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम पंप जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान था और सब लोगों को ये आता हो। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में इनकी बताना है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक ट्रिक दे चुका हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल में। उम्मीद करते हैं आपने वो ट्रिक देखी होगी और आपको याद भी हो। फिलहाल मैं आपको इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाइए वहाँ ट्रिक को उसको देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या आप स्टेबिलिटी भी वहाँ पर बता पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन कास्टनर कैलनर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन फिर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है वो ये है कि ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सोडियम एल्गम इज फॉर्म एट मरकरी कैथोड। ऑप्शन नंबर डी है ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइड विद PT इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि यहाँ पर आंसर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कास्टनर कैलनर प्रोसेस जो आपकी जो सेल होती है उसमें होता क्या है, आपका कैथोड जो होता है वो आपका किसका, मरकरी होता है कैथोड पर। ठीक, और वहाँ पर आपका जो है मरकरी अगर होगा, वहाँ पर Hg अगर होगा तो वहाँ पर H+ आयन की जगह आपके क्या होते हैं, Na+ आयन जो है वहाँ पर जाकर आपके डिस्चार्ज होते हैं। और जब Na+ आयन वहाँ जाकर डिस्चार्ज होता है तो NaHg की फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच वन ऑफ द एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O कौन यहाँ पर बनाएगा ऑन हीटिंग इन एयर। तो मैं आपको बता दूँ ये फर्स्ट ए ग्रुप के यहाँ पर दिए गए हैं। तो लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है, सभी लोगों को पता होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा यहाँ पर। साथ ही आपका जो सोडियम होते हैं वो पर ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखेंगे। पोटेशियम जो होता है वो आपका
सुपर ऑक्साइड यहाँ पर बनाता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम क्या बनाएगा, M2O टाइप के यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो द ऑर्डर। यहाँ पर एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा है ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन की। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गया है आपका ये सब तरीके, मतलब ये जो है एल्कली मेटल के कैटायन दिए हैं और कभी आपका बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है तो कभी घटता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा ऑर्डर मैं आपको बता दूं, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करे, यानी सबसे पहले Li+ का होगा सबसे ज़्यादा, फिर उसका Na+ का होगा, फिर उसके बाद K+ का हो जाएगा, फिर उसके बाद Rb+ का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, जहाँ भी आपका दिया गया होगा ऑप्शन में वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें ऐसा दिया गया है आपका टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो सीधे सीधे ध्यान रखेंगे CaI2 का जो है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। अभी ही हाल ही में ही मैंने आपको ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया, तो कौन होता है एक्टिव ग्रेडियंट की तौर पर उसमें, तो CaOCl2 उसमें होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है सीधा सीधा याद करने वाला है आपका, ठीक है। इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए करेक्ट फॉर्मूला किसका क्या होगा। तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आया है तो फॉर्मूले आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 2011 में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको करेक्ट मैच करके आप इसका आंसर याद कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज़ हाइड्रेशन इंथैल्पी हायर देन द लैटिस एनर्जी। इनमें से किसमें आपका जो इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है इनकी लैटिस एनर्जी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका BeSO4, ठीक है। BeSO4 की जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी आपकी लैटिस एनर्जी से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट इन वाटर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या क्या यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है सभी लोग अपने आंसर बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करती है उनके हाइड्रोक्साइड की, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ट्रिक भी मैं आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल में दे चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए परऑक्साइड। तो कौन यहाँ पर परऑक्साइड है ये आपको बताना है, तो BaO2 जो है यहाँ पर परऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका क्या है सुपर ऑक्साइड है, बाकी ये ऑक्साइड है, तो ये जो है आपका परऑक्साइड होगा, यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स कलरलेस गैस एंड अ रेजिड्यू दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन बी, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन अगर नहीं समझेंगे तो गलत भी हो जाएगा। कह रहा है ए को जब हमने हीट किया यहाँ पर तो एक कलरलेस गैस बनी, मान लीजिए C बन रही है कलरलेस गैस, और आपका एक रेजिड्यू बन रहा है, मान लीजिए R मैंने रेजिड्यू को लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू, नहीं इससे पहले कह रहा है डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन B। अब यहाँ पर ए से हमको जो ये जो आपका रेजिड्यू मिल रहा है, कह रहा है इसमें अगर हमने वाटर डाला है रेजिड्यू में तो हमको V मिल रहा है, ठीक है।
और एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू, फिर आगे कह रहा है कि बबल्ड थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ बी, और ये जो बी बना है उससे आपकी जो CO2 है वो निकल रही है, ठीक है। और सी इज फॉर्म्ड विच रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड सी ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक ए, और जो आपका सी बन रहा है यहाँ से फिर वो, और उस सी को जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर वापस से हमको ए मिल जा रहा है। अब कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, 2 जगह ये लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कैसे कि आपका जैसे ये कह रहा है कि CO3 को जब आप हीट करेंगे, कह रहा है ए, मान लीजिए ए आपका क्या है CO3, जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका CaO बनेगा और आपका CO2 बनेगा। और ये जो CaO है इसका रेजिड्यू इसी का ही बन रहा है, क्योंकि CO2 जो होती है वो आपकी कलरलेस गैस होती है, ठीक है। अब इस रेजिड्यू को वो कह रहा है जब हमने H2O के साथ हमने मिलाया तो H2O के साथ मिलाने पर हमको कंपाउंड B मिल रहा है, और B जो आपका यहाँ पर होगा CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस CaOH के होल ट्वाइस को अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 में छोड़ देंगे, CaOH का होल ट्वाइस में जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से समझते रहिएगा, तब बनेगा आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बन जाएगा। फिर से सुनिएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वापस से आपको CO3 यहाँ पर CaCO3 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ऑप्शन नंबर ए जो है फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन द केस ऑफ एल्कली मेटल द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनायन होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कैटाइन तो लगभग M के रूप में दिया गया है, लार्ज एनायन जहाँ पर होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर Mi है सबसे ज़्यादा, कहाँ पर होगा Mi में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, फिर MBr में होगा, उसके बाद MCl में होगा, उसके बाद MF में होगा, ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आपके 2009 तक। नेक्स्ट जो आपकी बात करेंगे इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चन की वो करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी एस ब्लॉक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की, तो ये सिलसिला आपका शुरू हो चुका है। ये वीडियो फर्स्ट थी, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी और जल्दी हम हाजिर होंगे आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हो सकता है आपके इसी को ही हम कंटिन्यू करें या फिर कुछ और अलग से हम क्वेश्चन लेकर आएँ, ठीक है ना। कैसा आपको लगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन।